हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप लिटरेचर में कैसे लिखें। उमंग जी, आप बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा और समझिए कि हम कैसे लिखें। वो स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम होती है लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में, उनको डर लगता है और सोचते हैं इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हम कैसे याद करें, कैसे इसको लिखें, और इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं प्लस एक्सप्लेनेशन भी आता है एग्जामिनेशन में। तो ऐसा करते हैं, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए और मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। देखिए, जैसे मैं ये बीए सेकेंड ईयर का बुक मैंने लिया है पोइट्री का, देख लीजिए आप लोग, ये पोइट्री बीए सेकेंड ईयर, इसमें 15 चैप्टर हैं। देखिए, एंथेम फॉर डूम्ड यूथ से लेकर के अफ्रीका तक। अब 15 में से 15 तो आप पूरा टोटल तैयार नहीं करेंगे। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 15 में से कम 10 पोएम जो हैं आपको कम्प्लीटली आने चाहिए। 10 पोएम में आप चूज कर लीजिए, इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए 4 करके और एक 4 यूनिट में डिवाइड करके आप इसमें से एक एक चैप्टर छोड़ दीजिए, एक एक पोएम, और उसके बाद से आप 10 पोएम का कम्प्लीटली अर्थ पहले देख लीजिए। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम जो भी पोएम, जैसे एंथेम फॉर डूम्ड यूथ है, लेक आइल ऑफ इंस्प्री है, लव सॉन्ग ऑफ जेल प्रूफोक है, सबका हम पहले अर्थ जानेंगे, उसका हिंदी क्या अर्थ है। क्योंकि यदि हम हिंदी अर्थ नहीं समझेंगे तो हम बिल्कुल भी आंसर नहीं लिख पाएंगे, और अर्थ जानने से आपका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पोएम को बहुत ही डीपली पढ़ना है, कि आप ऐसे पढ़ना है कि आप स्वयं ही बुक से खुद अर्थ निकाल सकें। डीपली पढ़ना है, बिल्कुल मन लगा के। तो आपने 10 चैप्टर मान लिया, आपने तैयार कर लिया। 10 चैप्टर तैयार करने के बाद आपको हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। जी हाँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन। एक तो रहेगा आपका राइटर पे, पोएट पे, और एक रहेगा आपका पोएम पे या प्रोज पे। 2 क्वेश्चन केवल, 2 में से आपका एक पोएट पे और एक पोएम पे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम लिखेंगे। देखिए, जैसे ये पोएम है आपका एंथेम फॉर डूम्ड यूथ। Give a critical estimate of Wilfred Owen as a war poet. A Wilfred Owen as a war poet. ये हो गया पोएट के बारे में क्वेश्चन। अब पोएट के बारे में कुछ भी पूछता है, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद करना है और उसी को लिखना है। इसमें हेडिंग देखिए कौन कौन सा है। द पोएट ऑफ द 1914-18 war background. Owen as a war poet. A consideration of his major war poems, his realism, his poetic craftsmanship। बस इतना हेडिंग इसमें है। आपको एक ही क्वेश्चन तैयार करना पोएट पे। पोएट से रिलेटेड कुछ भी पूछता है आपको वही लिखना है। यदि अधिक आपके समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ और पूछा है, उसमें पोएट के बारे में कुछ अलग पूछ रहा है, मुझे याद दूसरा, तो आप क्या करिए, उसमें टाइटल न डालिए, हेडिंग्स मत लिखिए आप, और टोटल वही आंसर लिख दीजिए। ये तो आपका पोएट के बारे में हो गया। अब पोएम को आप कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। जैसे पोएम पूछ रहा है, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ विल्फ्रेड ओवेन्स एंथेम फॉर डूम्ड यूथ। क्रिटिकल अप्रिसिएशन, क्रिटिकल अप्रिसिएशन आपने क्वेश्चन याद किया तो सिर्फ क्रिटिकल अप्रिसिएशन में ही आंसर नहीं लिखना है। ये आंसर अगर जो पूछ ले, एंथेम फॉर डूम्ड यूथ, राइट अ नोट ऑन एंथेम फॉर डूम्ड यूथ एज ए सेलिब्रेशन ऑफ वार पोएम, तो आप इसको लिख सकते हैं।
अब आप सोचेंगे कि ये इतना ही है, सिर्फ इसमें छोटा पड़ जाएगा, लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। तो इसमें बिल्कुल भी आप संदेह न करिए, आप हेडिंग डाल दीजिए एक, और जितना भी इसमें आंसर है, जितना लॉन्ग, सारा आप लिख लीजिए। जितना आपको लगे कि इतना सही है उतना आप लिख लीजिए। थीम पूछ लेता है, तभी भी आप थीम डाल करके सारा आंसर लिख दीजिए। टाइटल पूछ लेता है तो टाइटल डाल के आंसर लिख दीजिए। और यदि आपको पोएम का अर्थ पता है और आपको कुछ नहीं पता है, तो आप बस जो क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आप हेडिंग डाल दीजिए और उस पोएम को आप अपने लैंग्वेज में लिख दीजिए। डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बिल्कुल डाउट ना करिए, आपको ज़रूर नंबर मिलेंगे। और लिखने का आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। जितना ही अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक आप अच्छे से फ्लुएंट लिख पाएंगे। और बिल्कुल आपको रटना नहीं है, क्योंकि जब आपको पोएम का अर्थ पता होगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। हाँ, एक शर्त है कि ट्रांसलेशन आपका सही होना चाहिए। यदि आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाते हैं, बहुत लॉन्ग नहीं आपको ट्रांसलेट करना है कि लंबा लंबा सा लाइन आपको लिखना है, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं यदि आप, तो छोटा छोटा करिए। छोटा छोटा ही करके आप अपने पोएम को, अपने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसी जो पोएम का अर्थ है उसी को आप लिख दीजिए। बहुत ही ईजी है इसको लिखना, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि आप उसको समझ लीजिए, क्योंकि बिना समझे आप लिख नहीं पाएंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन का अभी क्वेश्चन आंसर करा रही थी, भी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं उसको भी मैं कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। थोड़ा सा कोर्स अधिक हो जा रहा है, इसलिए मैं 1 बाय 1 करके डाल रही हूँ। हाई स्कूल, इंटर और बीए के ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन आंसर। वैसे इसका ये जो सेकेंड ईयर का बुक है, इसका सारा पोएम मैं समझा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको। प्लेलिस्ट में आप जाके सबको पढ़ लीजिए यदि आपने नहीं पढ़ा है तो। और पढ़ने के बाद आप, जैसे मैंने आपको बताया है, वैसे ही लिखने का प्रयास करिए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब दिक्कत हो जाएगी, तब अधिक लंबा आप लिख नहीं पाएंगे। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिए, लिखिए। और आपके एग्जामिनेशन तो अभी हुए नहीं हैं, मे भी हो सकते हैं फ्यूचर में। अभी तो खैर कोरोना की वजह से सारे एग्जामिनेशन रुके हुए हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो नहीं पा रहा। ग्रेजुएशन लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम रुके हुए हैं अभी, जो कि इसके बाद से होंगे पेपर। और जब पेपर होंगे आप अपनी प्रिपरेशन करे रहिए, ताकि पेपर कभी भी हो आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। फ्लुएंट आपको ज़रूरी नहीं कि आप फ्लुएंट स्पीकिंग करें तभी आप कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते रहने से आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आप जैसे मैंने बताया उसी तरह से करिए और फिर बताइए कि कैसे आप कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर से आप मैसेज करिएगा, मैं देखूंगी, और जो आपको नहीं समझ में आएगा फिर से मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।